यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे जो है घाघरा, इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, गोमती के किनारे कौन कौन से हैं, राप्ती, और ये जो है ये जो लिख रखा है इधर देखें, आइजोल किसकी राजधानी है? तो ये तलवंग, एक तवांग वो घाटी का नाम है, और तलावंग जो है वो किसका नाम है? नदी का नाम, ये भी लिख लेना। तो ये कहीं दिखी नहीं थी अपन को, लेकिन ये कोई छोटी मोटी नदी। ये तो आई थी हंसदा, किसकी सहायक नदी? हंसदा, ते लोंग श्योनाथ हंसदा, वाह वेरी गुड। देखो देखो किसके डायग्राम में आई थी हंसदा? महानदी की में आई थी क्या, या गोदावरी में आई थी? देखो हंसदो, हंसदा, हंस दो, आई थी महानदी में। पढ़ते जा रहे हैं, पिछला साफ होता जा रहा है, वेरी गुड। कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ब्रैकेट में कर लेना। महानदी वाले लिख लो। हो गया था क्या यहाँ तक? हंसदा तक हो गया सबका? नहीं हो? महानदी संबलपुर, कटक, पुरी, चंद्रपुर, राजिम, खरोंद एवं शिवनारायणपुर। छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा वगैरह उन क्षेत्र के हैं ये सारे शहर। राज्य देकर के, शहर देकर के, फिर पूछेगा आपसे बताइए कौन सी नदी के किनारे, ऐसे पूछेगा। पढ़ लो नहीं तुम्हारी जिंदगी में वैसे कबूतर बोलेंगे, सुननी रहेगी जिंदगी, कहीं खास कौन है, ऐसे बोलोगे। हो गया? साबरमती के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, शहर नहीं है, साबरमती आश्रम लिखा हुआ है। नर्मदा, जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच शहर। भरूच जो शहर है वो किसका है? गुजरात का। जबलपुर, होशंगाबाद, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जो पड़ता है वो महाराष्ट्र। चंबल में कोटा, रावत भाटा, ग्वालियर। गोदावरी का नांदेड़, नासिक, राजमुंदरी। ब्रह्मपुत्र में माजुली, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, धुबरी और मानस। याद नहीं होते लेकिन ठीक है, टॉपिक करवा रहे हैं तो अपना ये भी रहना चाहिए कि सर ये चीज़ भी हमने लिखी अलग से, हर कोई करवाता भी नहीं है।
डन। कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली, मैटूर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तंजावुर तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु। वेगई, मदुरई और रामनाथपुरम छोटी सी नदी है नीचे कावेरी के पास। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर, रांची और घाटशिला नदी भी है शहर भी है। मांडवी नदी गोवा की राजधानी पणजी किनारे, बराकर, तिलैया और मैथेन, जो कि मैंने बताया था दामोदर पर जो है अमेरिका की टेंसी नदी घाटी पर आधारित भारत की स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी, जिसमें 5 बांध बने हुए थे। पचेत, तिलैया, मैथेन, बोकारो, ठीक है ना, ये मैंने बताए थे आपको। बड़े 4 बांध हैं, पचेत, बोकारो, तिलैया और मैथेन दामोदर नदी पर। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर, मैंने आपको बताई भी थी, दामोदर नदी पढ़ाई थी तब। दामोदर नदी जो है वो कहाँ पर बाढ़ लाने का काम करती है? कहाँ का शोक कहते हैं इसको? दामोदर का बंगाल का शोक है ना, पश्चिम बंगाल, बंगाल का शोक कहते हैं इसको, दामोदर को। और क्योंकि वो अवसाद लेकर के बहुत ज़्यादा आती है, और इसलिए इसके ऊपर कितने बांध बनाए गए? 5। मांडवी नदी के किनारे कौन सा? पणजी, और पणजी किसकी राजधानी? गोवा। और मैंने आपको बताया था कि मांडवी नदी के ऊपर ही, सॉरी जुआरी पर बताया था ABCD, मांडवी पर ही बताया था ना ABCD। ए से अटल सेतु, बी से भीमगढ़ जलप्रपात, सी से चोराऊ द्वीप, वेरी गुड, डी से दूध सागर। कोई बात नहीं, कुछ लोग याद कर रहे हैं, कुछ को नहीं पता कि चल क्या रहा है, कोई बात नहीं। बड़ा दुख का विषय है, चिंता का विषय। लिख लो भाई, हुगली के किनारे। मैं तो मेरा कंटेंट 100% दूं, लेकिन तुम तुम्हारा 0.1% भी मत देना। हुगली किनारे कोलकाता और हावड़ा, कृष्णा नदी के विजयवाड़ा और सांगली आंध्र प्रदेश के, छिप्रा कहाँ पर? उज्जैन। पहले प्राचीन विश्व में मानक समय कहाँ से माना जाता था? उज्जैन। और पेपर लीक कर देता हूँ, इस बार वाले जो सोमवार को जो एग्ज़ाम होगा वो मेरा उज्जैन का ये प्रश्न भी है उसके अंदर, जिसका भी होगा, मतलब नेक्स्ट सोमवार को, संडे को या सैटरडे को, जो भी होगा। पहले मैथ का होगा वो, अब इस बार होना था लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया कि वो कुछ दिक्कत आ गई थी, पेपर ऊपर थोड़ा सा
क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, कम हो गए थे, पता नहीं। मैं तैयार कर दिया मैंने पेपर, धीरे धीरे चल रहा है कार्रवाई उसके ऊपर। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा, मूसी, गोदावरी की नहीं है क्या सहायक नदी? मूसी नदी के किनारे कृष्णा की सहायक, और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर? लिखवाया भी था, डायग्राम में बताया था, और लिखवाया भी था, वो अब भी आ गया। तुंगा भद्रा, तुंगभद्रा, तुंगा भद्रा, तुंगभद्रा, मंदाकिनी, अब ये बच गई थी ऊपर की कोई नदी, मंदाकिनी जो भागीरथी उसकी अलकनंदा के सहायक थी, उस पर लिख दो रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्त काशी, उत्तराखंड के हैं ये सारे के सारे। और ताप्ती नदी का सूरत और बेतुल, बेतुल का पठार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर, वहां से नदी निकलती है और सूरत में जाती है। सूरत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, सूरत कौन सी नदी के किनारे? आंसर क्या है? ऊपर ऑप्शन में नर्मदा भी मिलता है। 100% लोगों में से 90% लोग अहमदाबाद करके आते हैं, जबकि गलत। और जबकि अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी में प्रदूषण होने का कारण अहमदाबाद का वस्त्र उद्योग। क्लियर? यस। कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार जिस क्षेत्र के अंदर? सूती वस्त्र उद्योग। उद्योग में पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, हो गया कंप्लीट। ये सारी बातें जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके बारे में मैंने आपको लिखा ही है। हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। 1-2 बार, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार रिपीट करोगे तो चीज़ें परफेक्टली दिमाग में बैठ जाएगी और ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हैं हम। ठीक है। अब नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात के बारे में बता दिया कि जब नदी अचानक से कुछ ऊंचाई से गिरती है, कुछ का मतलब 100, 200, 300, 400 मीटर, ऐसा नहीं कि कम से कम 20-25 किलोमीटर ऊंची से गिर रही, इतनी दूर से नहीं। जब नदियां अचानक से कुछ ऊंचाई से गिरती हैं जिन्हें जलप्रपात कहा जाता है, अथवा अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल के जल के तीव्र गति से गिरने को क्या कहते हैं? जलप्रपात। क्लियर? अचानक से। ध्यान देना। अब पढ़ते हैं जलप्रपात के प्रकार। संजू बागड़ा शांति रख ले, समझिए। जलप्रपात के प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जलप्रपात आता है प्लंज। कौन सा आता है? प्लंज ऐसा होता है जब पानी लंबवत उतरता है और चट्टानी आधार सतह के संपर्क क्या कर देता है? खो देता है। कैसे प्लंज होता है? ऐसा जब नदी आ रही है और डायरेक्टली एक बड़े झील के नुमा पानी नीचे बनाती हैं और यहाँ पर चट्टानी आधार नहीं है, तो क्या कहलाता है? प्लंज कहलाता है। अब किसके नीचे? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते भी, और यहाँ पर मेरी बात सुनो, बरसात के समय जाना बंद होता है, नहा सकते हैं। ठीक है ना। कई सारे ऐसे हैं जो बारामासी नदियाँ से नर्मदा वगैरह पर, वहाँ पर बाकायदा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात होती है कि कोई वना पता चलता है। कई लोग यहाँ इसके चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। यस। और साथ में यूँ ऐसे बनाते हैं ताकि फोटो खींच जाए उधर से। नहीं समझा मेरी बात? ये जैसे जैसे पानी भरता है तो साथ में ही फोटो खींचती है आगे तक। नहीं समझा मेरी बात? परमानेंटली वो आजकल सिस्टम चलने लग गया ना, ये जितनी फिल्में उनमें देखने के बाद में आजकल शादी से पहले प्री वेडिंग शूट, नहीं समझा मेरी बात? तो वो करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा कई सारे मतलब ऐसे घटनाएं हुई हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर। अब हमारे राजस्थान में तो पानी ही नहीं है, तो हमारे राजस्थान में क्या करते हैं? क्या तो रेगिस्तान में भाग लो। नहीं समझा मेरी बात? किशनगढ़ चले जाते हैं, वहाँ चले जाओ, बड़े हो। नहीं समझा मेरी बात? ये या फिर यहीं पे ही अपने दिल्ली रोड पर एक वो बना रखा है, क्या बोलते हैं, शूटिंग का पूरा ऐसे सेट वेट बना रखा है, वहाँ चले जाओ। उदयपुर चले जाओ, जयपुर, वहाँ पे अपने इसके बाहर मोस्टली जल महल के बाहर चले जाओ, हैं, हवा महल के बाहर चले जाओ। बस ये 2, 5, 10 शूट कर लेते हैं, राजी हो लेते हैं, मुँह पाड़ के आ जाते हैं। नहीं समझा मेरी बात? ये और फिर पूरे खानदान के सामने बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, वो थारी मादाओं जमाना। ऐसे नहीं करते कई लोग। तो वो वाली चीज़ें तो नहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा क्या झरने के नीचे नहा सकते हैं क्या? बताइए। हाँ, नहा सकते हैं,
नहीं नहा सकते, नहा भी सकते हैं, नहीं भी नहा सकते, नहीं समझा मेरी बात? हाँ, इस चित्र से ऐसा नहीं लग रहा, देख आसमान में पक्षी भी उड़ रहे हैं बड़े, हो देख, क्या ऐसा नहीं लग रहा? क्या ऐसा आसमान ऐसा नहीं लग रहा जैसे सूरज बादल? बताओ, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये हिमालय के वो आगे पे रोड? बस मैं कहा ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन में कोई आदमी अंधा होगा तो हरा ही हरा दिखाई देगा उस आदमी को, तो तेरी गलती नहीं है, ठीक। हाँ, अब आता शूट। तो एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर मार्ग के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी का बहाव, इस प्रकार के झरने बहुत खतरनाक होते हैं। तो डायरेक्टली संकीर्ण एक ऐसे गिरेगा, ठीक है ना, यस, और पानी जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, तेज। नेक्स्ट, हॉस्टेल। हॉस्टेल होता है जैसे कि हॉर्स टेल से बना है, ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ी की पूंछ नुमा। घोड़ी की पूंछ आगे से पतली और फिर नीचे से बहुत ज्यादा क्या होती है, जबरी होती है, जैसे ऐसे घनी होती है। कुछ यूं मान के चलिएगा, मान लीजिए कोई घोड़ा है और उसकी पूंछ जो है कुछ इस प्रकार से, क्लियर, आगे से पतली और ये थोड़ी जबरी, बाल थोड़े ज्यादा होंगे, क्लियर, यस, ऐसे। तो ऐसा लग रहा है पतला, फिर आगे जाकर के क्या होना, मोटा। ये हॉस्टेल हुई नहीं क्यों, यस, ठीक है। वो कुछ ऐसे, ये होता हॉस्टेल, ठीक है, आगे से पतला और फिर बाद में इस प्रकार से। एक होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग धाराओं के रूप में जो है झरने गिरते हैं। एक बड़ा शक्तिशाली झरना क्या कहलाता है, कैटरेक्ट कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट, कैस्केड। कैस्केड होता है जब पानी चट्टानों की एक श्रृंखला से क्या आता है, नीचे गिरता है। टीपर्ड होता है पानी चरणों की एक श्रृंखला या सीधे नीचे गिरता है। इस प्रकार के झरने ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कई झरने क्या हो, संयुक्त रूप से बने हुए। जैसे इसका भी डायग्राम अगर डाल रखा है तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, टीपर्ड और कैस्केड, ये देखिए ऐसे कई झरने एक साथ। अभी बताया कैस्केड के बारे में, धीरे धीरे ऐसे गिरना, ठीक है। टीपर्ड में भी कुछ इस प्रकार से ट्री के शेप में, किसके शेप में, ट्री के शेप में ही गिरना। एक होता फैन, जब पानी क्षैतिज रूप से फैलता है क्योंकि आधार के संपर्क में रहने के दौरान क्या होता है, नीचे, ये होता फैन, जब पानी धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है। एक होता खंडित। खंडित का मतलब होता है एक गिर रहा इधर से, एक गिर रहा, एक धारा इधर से, और वो टूट करके तो अलग अलग प्रवाह के रूप में नीचे गिरता है, तो क्या कहलाता है, खंडित। खंडित जो है इसको भी कह सकते हैं हम लोग, इस वाले को, कैटरेक्ट को। क्या कैटरेक्ट खंडित है क्या, यस, बाकी सब में खंडित तो ना दिखाई दिया था, यस। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में झरनों, अब आपने बताइए कभी आपने जलप्रपातों के इतने बारे में पढ़ा था क्या आपने, यस, ये के एग्जाम के अंदर इवन ये मान के चलेगा जहाँ पर आप किसी भी पीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं उनके अंदर इन लोगों को ये पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी के अंदर भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है, यस, जिनके पास सब्जेक्ट होता है ये लिखेगा भारत में प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात। लिखिएगा, अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल से, दूसरी वाली लाइन लिखेंगे, अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल के तीव्र गति से गिरने पर जलप्रपात निर्माण होता है। अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल के तीव्र गति से गिरने पर जलप्रपात का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। लिखिएगा जलप्रपातों के प्रकार, सिर्फ नाम ही लिखेंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे, जलप्रपातों के प्रकार, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए प्लंज क्या है, ओके, यस, हिंदी में लिखेंगे प्लंज, कोमा, श्यूट, अदसयूट, स्यूट,
प्लंज, शूट, हॉस्टेल, लिखो हॉर्सटेल, जो पढ़ना है इसमें वो बताता हूं क्या है। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, नेक्स्ट टीपर्ड और कैस्केड, टीपर्ड और कैस्केड, लिख लिया? यस, लिखेगा। नीचे कैटरैक्ट एक बड़ा शक्तिशाली झरना होता है। कैस्केड में लिख लो या अलग से लिख लो, कैस्केड एक बड़ा शक्तिशाली झरना होता है। अन्य दो नाम वो लिख लो, फैन और खंडित। फैन, फैन का मतलब होता है पानी जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, धीरे धीरे फैलता, वो होता फैन। तो फैन एक हवा देगा तो हवा फैलती है, उसको फैन बोलते हैं। खंडित, ठीक है। और हेडिंग लगाइए और लिखिएगा भारत के प्रमुख, हेडिंग तो सर पहले लगा ली थी ना, भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब आपने लिखा होगा भारत जलप्रपात के प्रकार, फिर लिखेगा प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात। देखो साहब, आपको जलप्रपात में क्या पूछेगा, इधर देख लीजिएगा। जलप्रपात, उसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है। इवन इन कई जगह पर तो जगह भी लिख रखी है मैंने, मोस्टली तो राज्य याद रखना आप लोग। कुंचिकल जलप्रपात कितने मीटर, 455 मीटर, कौन सी नदी और राज्य कर्नाटक। तो 4 पार्ट बनेंगे, ऊपर की तरफ एक तरफ लिखना जलप्रपात, फिर जगह छोड़ के लिखना ऊंचाई, फिर जगह छोड़ के लिखना नदी, और फिर जगह छोड़ के लिखना राज्य। लिख जलप्रपात का नाम आएगा, एक ही लाइन के अंदर लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे ऊंचाई, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे नदी, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे राज्य। ज़्यादा लाइनें मत खींचना, वैसे ही चलने दो कार्यक्रम। 4, और छापो कुंचिकल जलप्रपात। अब बार बार जलप्रपात लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम ही लिखेंगे। कुंचिकल कितना है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। नदी है वराही नदी, कौन सी नदी, वराही। लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, शिमोगा जिला कर्नाटक में, राज्य में लिखना शिमोगा जिला कर्नाटक। लिख लिया? ऐसे लिखना है आपको। फिर बहुत सुंदर सी एक लाइन छोड़ देंगे अपन, और फिर उसके बाद में लिखेंगे। अगर नहीं छोड़ रहे तो लिख लो आप डायरेक्टली। बहेर पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात 399 मीटर। अब सुनो सुनो सुनो, अब आपको ऑप्शन में पूछेगा बताइए निम्न में से सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे, ऑप्शन में कुंचिकल नहीं है और बाकी के 4 आ गए, तब आंसर क्या करोगे? क्लियर? सिर्फ ये आ गया, बहेर पानी आ गया, नौसिंगियांग आ गया,
किन्नरेम आ गया और थलियार, ऐसे एक पे के बाद एक आ गया, तो फिर आंसर क्या करेंगे, समझ गया। तो ये ऊंचाई का क्रम मैं जो लिखा रहा हूँ, ये लिखा रहा हूँ मैं आपको घटता हुआ क्रम, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर घटता हुआ, 10 9 8 7 ऐसे करके उतारो। तीसरे में नदी नहीं है, हाँ ये मतलब बरसाती धारा बनती है, नाले का पानी गिरता है, ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। यस हाँ, ये भी बताना जरूरी था। कई जगह पर ऐसा होता है जब बरसात के समय ही क्या बनती हो, कोई नदी का नाम नहीं हो और बरसात के समय पहाड़ का पानी नीचे गिरता हो, लेकिन जलप्रपात तो बनी गए ना। वैसे जिसमें नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें डैश लगा देना या नदी के नीचे कर देना बरसाती, समझ गए मेरी बात। अरे बरसात के समय झरना बन जाता है कि नहीं बन जाता ऑटोमेटिकली बिना नदी के भी, वही है ये। बेटा तेरी जैसी एक और है क्या यहाँ पर, मैं उसको ऐसे, तू नीचे थोड़ा ना गई थी, मैं उसको बोला यहाँ क्या डूल रही क्लास में चल, वो देखती जा रही मेरे को, बता। वो तो लाई कोई मेरी जैसी भोली थी जो जवाब नहीं दिया हैं। एक शकल के, हाँ दो तो यहाँ हो गए और मैं 3 4 और ढूंढता हूँ, है ना, ठीक है। सब कहने की बातें यार ऐसी। ब्याह शादी होगा जब पता चल जाएगा तुम्हें कि एक ही शकल के एक ही होना चाहिए, नहीं समझा मेरी बात। हाँ विराट, विराट कोहली की छोड़ो, सबसे ज्यादा तो हम शकल अजय देवगन के, नहीं समझा मेरी बात। ये वो खुद की फोटो डालता है, लोग कहते हैं हाँ ये ओरिजिनल वाला है, नहीं समझे आप। यस सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर आपको अजय देवगन के हम शकल मिलेंगे जितने भी हो। यस और काजोल की भी हम शकल आ गई है, उसके साथ एक केक है, उस बूच के साथ वो डांस करती है, वो बताओ। जिन्होंने लिख लिया वो हाथ पर हाथ धर के ना बैठे, वो प्लीज़ याद करने की कोशिश करें, मैं आज यहीं रटवा के जाऊंगा इनको मैं, चाहे भले ही 5 दिन लग जाएं, टॉपिक ही शुरू ना हो। लंबाई भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम नदी और राज्य तो याद होना चाहिए, राज्य तो कम से कम याद होना चाहिए, कौन से राज्य में कहाँ पर है।
10 हो गए हैं बरकाना तक। और अभी बताया था ना मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात, ABCD। हो गया। जोग, जो कि हमने पढ़ा था शरावती नदी पर, कितना मीटर था? 253। वो देखो 11वें नंबर पर आ रहा है ऊंचाई के अंदर। बड़े के अंदर नंबर 1 पर आता जोग, सबसे बड़े जलप्रपात। और खंडाधार जलप्रपात 244 मीटर, कोरा पानी जो है नाला है, सुंदरगढ़ ओडिशा में। सुंदरगढ़ अलग जगह है, सुंदरवन अलग जगह है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरगढ़ ओडिशा में। हर जगह सुंदर आते ही कहीं पश्चिम बंगाल ठोक दो। कहाँ है दमनदीप? ले मुंह फाड़ दी। गुजरात के जस्ट नीचे की तरफ, बहुत पहले से हो रही है वहाँ तो। गुजरात के जितने भी गुजराती हैं, लेकिन गुजराती लोग ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, दिखावेपन में, दिखावटे नहीं होते वो लोग। उनकी शादी ब्याहों में अच्छा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन तेरे को दमनदीप कहाँ से याद आया, पहले तो ये बता। अच्छा, चलिए। हाँ भाई, कुंचिकल जलप्रपात कौन से राज्य में है? कर्नाटक। मेरे साथ बोलेंगे, कुंचिकल कहाँ पर है? कर्नाटक। कौन सी नदी? वराही नदी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, कौन से राज्य में? कर्नाटक में। बात समझ में आ गई? हमें से सबसे ऊंचा कुंचिकल, याद रखना। अगर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा आएगा जोग। कौन सा आएगा? जोग। बड़े का मतलब जिसका पानी चौड़ाई में ज्यादा गिर रहा हो, और सबसे ज़्यादा पानी गिर रहा हो तो उसके लिए मैंने अभी ऊपर की तरफ आपको बताया था सबसे बड़ा, तो वो कैटरेक्ट होता है। कौन सा होता है? कैटरेक्ट। बात समझ में आ गई? यस। और कैटरेक्ट जो होता है एक बड़ा और शक्तिशाली क्या होता है? झरना होता है। शक्तिशाली का मतलब जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो। क्लियर? नेक्स्ट है
बरही पानी, क्या नाम है? बरही पानी, जो कि 399 मीटर है, कहाँ पर है? ओडिशा में। फिर आता है लंगसियांग, जो कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। फिर आता है नोहकलिकाई, कहाँ पर है? मेघालय में। एक आता है नोहसिंगथियांग, कहाँ पर है? मेघालय में। जिसके भी पीछे यांग आ जाए, लिकाई ऐसा शब्द आ जाए तो समझ लेना वो मेघालय के अंदर ही मिलेगा आपको। क्लियर? और कहीं पर भी इन तीनों के अंदर ये नदियाँ नहीं दे रखी, मतलब बरसात सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? मेघालय में। राज्य पूछे तो क्या होगा? मेघालय। जगह पूछे तो भी क्या होगा? मेघालय। और उसमें भी जगह पूछ ले मेघालय के अंदर भी अगर पर्टिकुलर तरीके से, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो है वार्षिक जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है? चलो मैं बता देता हूँ। अगर राज्य पूछे, क्या पूछे? राज्य, तब तो आंसर होगा साहब मेघालय। मेघालय के अंदर जिला है जिसका नाम है जिला चेरापूंजी। अभी ये सारी चीजें आएंगी जलवायु के अंदर, जलवायु के अंदर पढ़ाऊंगा उसके अंदर आएंगे। और फिर अगर जगह पूछ ले तब क्या आएगा? मासिन राम। क्लियर? शब्द लगभग ये मान के चलेगा 1100 इंच, सेंटीमीटर नहीं, 1100 इंच जो है लगभग वार्षिक वर्षा होती। और हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ वार्षिक वर्षा की बात करें तो 55 सेंटीमीटर, इनसे भी छोटा। क्लियर? सबसे कम तो वो कहाँ पर होती है? जैसलमेर। और जैसलमेर में भी जगह का नाम सम। क्लियर? सैम बोलते हैं, SAM, सैम। और ड्यून्स, कई लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। ड्यून्स का मतलब होता है टीले, रेत के क्या हो गए? टीले। क्लियर? सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में। ये तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 6 पर आता है। किनेरम कहाँ पर आता है? मेघालय में। ये भी एक बरसाती है। फिर आता है मीनमुट्टी, ये कहाँ पर है? केरल, वायनाड के अंदर। वायनाड केरल के अंदर जो है, यहाँ पर भी ये बरसाती झरना है, क्योंकि केरल के अंदर सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले वर्षा का प्रवेश ही कहाँ पर होता है? केरल। अगर मुख्य भूमि शब्द ना दे और पूछे भारत के अंदर तो क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार। थलेयार, थलेयार कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। फिर एक है बरकाना, कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक जोग, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। नदी का नाम शरावती, कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर पूछे खंडाधार, तो वो कहाँ पर है? सुंदरगढ़, ओडिशा। ओडिशा का याद रखना बस। ठीक है? अन्य प्रमुख जलप्रपात भी लिख लो, हेडिंग लिखो अन्य प्रमुख जलप्रपात। इनकी सबकी कोई ऊंचाई वगैरह नहीं है, लेकिन आप याद रखना, कोई नदी दे रखी है और राज्य दे रखा है, किसी में नदी नहीं है तो बरसाती हो सकता है। वैसे मोस्टली तो दे रखी है, लेकिन 10 जलप्रपात होगा एक, तो उसमें नदी नहीं है। नर्मदा, मचकुंड, इंद्रावती, सोनरेखा, घटप्रभा, शिव समुद्रम, कावेरी नदी हो गया, चचाई, गौतम, दसम आ गया ना, सांडनी, साडनी नोट सांडनी। ठीक है? तो ये अन्य प्रमुख जलप्रपातों के अंदर, बाकी ये सब लिख लो। इसी के साथ में टॉपिक खत्म हो जाएगा। और टॉपिक का नाम लिखना भारत की प्रमुख झीलें, नया टॉपिक। लेकिन अभी इसको तो करो पूरा। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, संगमरमर, तीनों चारों एक ही नाम है साहब। सफेद पानी संगमरमर की तरह दिखता है। दुग्धधारा, धुआंधार मैंने बताया भी था शायद जब आपको नर्मदा नदी पढ़ा रहा था तब, उसमें बाकायदा डायग्राम में भी बताया था मैंने आप लोगों को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, दुदुमा जलप्रपात मचकुंड ओडिशा, चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, बस्तर का पठार पढ़ाया था मैंने आपको। हुंडरू जलप्रपात बताया था, सोनरेखा नदी जमशेदपुर शहर बताया था, सोने के भंडार। सोनरेखा नदी का डायग्राम ऐसे बनाया था अपन ने। गोकक घटप्रभा नदी कर्नाटक, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर, कितने मीटर है? ओनली।
साडनी, साडनी, बिंदी मत लगा लेना, सांडनी हो जाएगा फिर। दसम रांची झारखंड में। गौतम धारा या जोहा, रारू नदी झारखंड में। किसमें नदी नहीं है? दसम में नदी नहीं है, बाकी सब में। दसम मान लीजिएगा बरसाती। कहाँ पर? हाँ, बीड़ नदी। और बीड़ वैसे अपने राजस्थान के अंदर जो कटा फटा क्षेत्र जो नदी की तरह काटा था उसको बीड़ कहते हैं। जो नदी सबसे ज़्यादा बीड़ का निर्माण करती है वो नदी है चंबल नदी। पहले इसमें चंबल के डाकू रहा करते थे, बोले सब वर्तमान के कहाँ गए? अब उनके बच्चे पढ़ लिए, उनके बच्चे भी पढ़ लिए, तो पढ़ लिए तो पढ़ा लिखा आदमी बंदूक कम चलाता है। लिख लिया क्या साहब? उतारो। और जिन्होंने उतार लिया वो हेडिंग लिखना, नए टॉपिक की धुआंधार शुरू करेंगे कल, समझते हुए मस्त एकदम, ठीक है? लिखूंगा वो एक एक को मैं। लिखेगा भारत की प्रमुख झीलें, टॉपिक का नाम। नीचे जो जगह बच गई वो छोड़ दीजिएगा, नए पेज से करेंगे शुरू। कई लोग वहीं से शुरू कर देती हैं। भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है साहब, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सर आ गए ना? 1 घंटा हो गया मेरे को। 10:30 बजे आ गया था मैं। अरे भाई मेरी क्लास में ऐसा ही लगता है कि नहीं हुआ टाइम, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा ही आदमी हूँ। मैं कह रहा तो इस ग्रह की है ही नहीं बेटा, बंद कर दो।